नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी बार बार नई शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते और इसलिए सफलता आपसे दूर ही रह जाती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में बेहतर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो जान पाते हैं कि सच में बदलाव कैसे लाया जाता है। जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, रोजमर्रा की आदतों में सुधार हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ना कोई भारी मोटिवेशन चाहिए, ना ही कोई सुपर टैलेंट। बस जरूरत है सही सिस्टम, सही सोच और सही हैबिट्स की। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी की, जहां हम सीखेंगे बेहतर आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें और अपनी लाइफ को एक नए मुकाम तक कैसे पहुंचाएं। अध्याय 1, छोटी आदतें क्यों बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा बदलना है तो कोई बड़ा कदम उठाना होगा, जैसे एकदम से जिम ज्वाइन करना, या एक ही दिन में पूरी किताब पढ़ डालना, या फिर एक साथ सारी बुरी आदतें छोड़ देना। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, असल बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। बहुत छोटी छोटी लेकिन लगातार दोहराई जाने वाली आदतें, जिनका असर शुरू में तो छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए, तो एक साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन 1% बुरी चॉइस करें, तो एक साल में आप काफी नीचे गिर सकते हैं। ये है छोटे बदलावों का कमाल। छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे बड़ा असर डालती है। अब सोचिए, एक खिलाड़ी है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है। वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट फील्डिंग प्रैक्टिस करता है। तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन एक साल बाद वो ऐसा फुर्तीला फील्डिंग प्लेयर बन जाएगा कि सब नोटिस करेंगे। वही दूसरा खिलाड़ी सिर्फ बोलता रहे कि मैं कल से करूंगा, तो साल भर बाद भी वही रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, विनर्स और लूजर्स दोनों का गोल एक जैसा होता है। फर्क ये होता है कि विनर्स सिस्टम बनाते हैं। वो रोजाना के छोटे हैबिट्स पर ध्यान देते हैं। जैसे, मैं हर दिन 10 मिनट वॉक करूंगा, मैं रोज एक पेज पढ़ूंगा, मैं सुबह उठते ही मोबाइल नहीं छूंगा। सिस्टम रोजमर्रा की आदतों की एक सीरीज होती है जो आपको सही दिशा में ले जाती है। मान लीजिए, दो स्टूडेंट्स हैं। एक सोचता है कि एग्जाम पास करना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता। दूसरा हर दिन सिर्फ 30 मिनट रिवीजन करता है। शुरुआत में फर्क नहीं दिखता, लेकिन एग्जाम के एक महीने पहले दूसरे स्टूडेंट को स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि उसकी आदतें स्ट्रांग है। वो आराम से रिवीजन करता है और टॉप भी करता है। कई लोग सोचते हैं, मैं आज से सब कुछ बदल दूंगा, अब से रोज 2 घंटे वर्कआउट करूंगा। पर होता क्या है? एक हफ्ते में ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि सिस्टम नहीं बना। बड़े गोल्स बिना सिस्टम के सिर्फ सपने बनते हैं। सोचो, एक आइस क्यूब है कमरे में रखा हुआ, टेम्परेचर 28 डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 29, 30, 34, फिर भी कोई चेंज नहीं दिखता। जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री हुआ, अचानक आइस मेल्ट होने लगता है। यही होता है हैबिट फॉर्मेशन में भी। कई बार हम एफर्ट डाल रहे होते हैं, पर रिजल्ट नहीं दिखता। फिर एक दिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब चीजें बदलने लगती हैं। बदलाव दिखे या ना दिखे, हैबिट पर टिके रहो। जो लोग छोटे छोटे हैबिट्स को रोज करते हैं, वो अंत में बहुत आगे निकलते हैं, क्योंकि वो खुद को पहचान के लेवल पर बदल रहे होते हैं। वो खुद से कहते हैं, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं एक फिट इंसान हूं, मैं एक समझदार इंसान हूं। और उनके एक्शंस उसी पहचान को रोज कंफर्म करते हैं। जैसे,
माँ रोज झाड़ू पोछा करती हैं, तो हर दिन घर साफ सुथरा लगता है। लेकिन अगर हफ्ते भर ना करे, तो गंदगी बढ़ जाती है। छोटे छोटे काम दिखते नहीं, पर बहुत बड़ा फर्क बनाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसमें हम समझेंगे कि सच्चा बदलाव हमारी पहचान से शुरू होता है। मतलब, हम खुद को क्या मानते हैं, वो हमारे हैबिट्स को कैसे बनाता और कैसे बिगाड़ता है। अध्याय 2, आदतों की पहचान। बदलाव का असली जादू कैसे काम करता है। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने गोल पर ध्यान देते हैं। जैसे, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे हर दिन पढ़ाई करनी है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। जेम्स क्लियर कहते हैं, असल बदलाव तब आता है जब आप गोल से पहले आइडेंटिटी बदलते हैं। मतलब ये कि आप सिर्फ ये मत सोचो कि क्या हासिल करना है, बल्कि ये सोचो कि कौन बनना है। आदतें 3 लेवल पर बनती हैं। आउटकम बेस्ड हैबिट्स, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। प्रोसेस बेस्ड हैबिट्स, मैं हर दिन 30 मिनट वॉक करूंगा। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, मैं एक फिट इंसान हूं। जेम्स क्लियर का कहना है, लोग अक्सर पहली 2 लेवल पर फोकस करते हैं, पर असली ताकत तीसरे लेवल में है, आइडेंटिटी लेवल पर। जब आप खुद को एक फिट पर्सन, एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट या एक अर्ली राइजर मानने लगते हैं, तो आप वैसी ही आदतें अपनाने लगते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों ही स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। जब किसी ने उन्हें सिगरेट ऑफर की, पहला व्यक्ति बोला, नहीं चाहिए, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा बोला, नहीं चाहिए, मैं स्मोकर नहीं हूं। अब फर्क समझिए। पहला इंसान अब भी खुद को स्मोकर मानता है, वो बस कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसान आइडेंटिटी लेवल पर खुद को बदल चुका है, वो अब स्मोकर नहीं है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट चेंज सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वो आपके पूरे माइंडसेट को बदल देता है। आइडेंटिटी कैसे बदले? हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हो, तो आप अपने नए वर्जन को एक वोट दे रहे हो। जैसे, अगर आपने पढ़ाई शुरू की, तो आपने खुद को सीरियस स्टूडेंट बनने का एक वोट दिया। अगर आपने हेल्दी खाना खाया, तो आपने फिटनेस लवर बनने का वोट दिया। हर छोटी जीत आपकी नई आइडेंटिटी को और मजबूत करती है। हम अक्सर सोचते हैं, पहले रिजल्ट आएगा, फिर हम खुद को बदले हुए इंसान की तरह मानेंगे। पर जेम्स क्लियर बताते हैं, पहले खुद को उस इंसान की तरह देखो, फिर वैसी ही आदतें खुद बनने लगती है। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रोज सुबह उठकर जॉगिंग करना चाहते हैं। अगर आप खुद को मैं तो लेजी हूं मानते रहेंगे, तो जॉगिंग सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाएगी। पर अगर आप ये कहो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं हर सुबह जॉगिंग करता हूं, तो वो आदत आपके अंदर बैठने लगेगी। आदतें शॉर्ट टर्म एक्शन नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बन जाती है। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? छोटे छोटे डिसीजंस, हर दिन लिए गए छोटे एक्शंस हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं, और आइडेंटिटी जब बदलती है, तो हैबिट्स अपने आप बदलने लगती है। एग्जाम्पल रिकैप। तो अगली बार जब आप नई आदत शुरू करें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि सोचिए, मुझे किस तरह का इंसान बनना है, और हर एक्शन को उसी आइडेंटिटी को सपोर्ट करने वाला वोट बनाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि छोटी आदतें कैसे बिना महसूस हुए भी हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती हैं। अध्याय 3, आदतें कैसे बनती है। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जेम्स क्लियर। इस चैप्टर में बताते हैं कि कोई भी आदत सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि वो एक चेन बनती है, जिसमें 4 जरूरी स्टेप्स होते हैं। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी लालसा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड यानी इनाम। इन्हें ही कहते हैं हैबिट लूप। सबसे पहले आता है क्यू यानी संकेत। ये वो ट्रिगर होता है जो हमारे दिमाग को कहता है, अब ये आदत शुरू करने का वक्त है। उदाहरण के तौर पर, मान लो जैसे ही तुम्हारा मोबाइल वाइब्रेट करता है, तुम बिना सोचे उसे उठा लेते हो। यहां वाइब्रेशन एक क्यू है। या फिर सुबह उठते ही चाय पीने का मन करने लगता है, क्योंकि दिमाग जानता है सुबह का मतलब है चाय। इसके बाद आता है क्रेविंग यानी लालसा। क्यू के बाद उस काम को करने की इच्छा जागती है।
हम असल में किसी काम को नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली फीलिंग के लिए तरसते हैं। जैसे, तुम मोबाइल इसलिए नहीं चलाते कि नोटिफिकेशन आया है, बल्कि इसलिए चलाते हो ताकि बोर्डम दूर हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा डोपामीन मिले। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। यह है वो असली एक्शन जो हम क्यू और क्रेविंग के बाद करते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आया, क्रेविंग हुई, अब तुम मोबाइल खोलते हो। यह है रिस्पॉन्स। ध्यान देना जरूरी है, अगर कोई आदत बहुत कठिन हो तो रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे, जिम जाने का क्यू तो है, लेकिन अगर जिम आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है तो तुम रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाओगे। अंत में आता है रिवॉर्ड यानी इनाम। हर आदत के अंत में हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, या तो फिजिकली जैसे स्वाद, आराम, या मानसिक रूप से जैसे सुकून, खुशी, प्राउड फीलिंग। जैसे चाय पीने के बाद सुकून मिलता है, मोबाइल चलाने के बाद बोर्डम चला जाता है, जिम के बाद हल्का हल्का प्राउड फील होता है। रिवॉर्ड जितना स्ट्रांग होगा, आदत उतनी जल्दी रिपीट होगी। अब ध्यान से सुनो, यही हैबिट लूप हमें चेंज करने में मदद करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर तुम कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो इन 4 लॉज को अप्लाई करो। संकेत को साफ और सामने रखो, उसे करने में मजा लाओ, उसे आसान बनाओ, इनाम जरूर दो खुद को। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम रोज सुबह पढ़ाई शुरू करना चाहते हो। क्यू, सुबह उठते ही टेबल पर किताब और पानी की बोतल दिखे। क्रेविंग, खुद को इमेजिन करो कि तुम टॉपर बन चुके हो। रेस्पॉन्स, पहले सिर्फ 10 मिनट पढ़ो, ज्यादा मत सोचो। रिवॉर्ड, पढ़ाई के बाद खुद को थोड़ी देर म्यूजिक सुनने दो या चॉकलेट दे दो। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो बस इसका उल्टा करो, उसे नजरों से दूर रखो, उसे बोरिंग बना दो, उसे डिफिकल्ट बना दो, उसे अनसेटिस्फाइंग बना दो। चैप्टर का सार यही है, हर आदत एक लूप के जरिए बनती है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। अगर तुम इन 4 हिस्सों को समझ गए तो तुम कोई भी आदत बना सकते हो या फिर तोड़ सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं हैबिट 4 की तरफ, जिसमें हम समझेंगे कि बदलाव को आसान और टिकाऊ कैसे बनाया जाए। अध्याय 4, बेहतर आदतों के लिए एनवायरनमेंट सबसे जरूरी क्यों है। द मैन हु डिडंट लुक राइट, हाउ टू डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को बदलो। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन से बदलाव आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका आसपास का माहौल आपकी आदतों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। एनवायरनमेंट एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है, जो हर दिन आपके व्यवहार को शेप देता है। अगर आप बार बार फोन यूज करते हो तो शायद इसलिए क्योंकि वो आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप ज्यादा स्नैक्स खाते हो तो शायद इसलिए क्योंकि वो आपकी नजरों के सामने रखे होते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर अच्छी आदत बनानी है तो उस आदत से जुड़ी चीजों को अपनी नजरों के सामने रखो। मतलब जो चीजें आपकी आदत को ट्रिगर करती हैं वो साफ साफ दिखनी चाहिए। मान लो आप चाहते हो कि सुबह उठकर किताब पढ़ो, लेकिन सुबह उठते ही फोन उठाते हो और फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप में उलझ जाते हो। तो यहां प्रॉब्लम आपकी विल पावर की नहीं है, बल्कि आपके एनवायरनमेंट की है। इस हैबिट को बदलने के लिए आप रात में अपना फोन दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ और किताब को तकिए के पास रखो। अब जब सुबह उठोगे तो सबसे पहले आपकी नजर किताब पर पड़ेगी, न कि फोन पर। इससे आपका क्यू बदल जाएगा और नई आदत शुरू होने में आसानी होगी। जेम्स कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी बताते हैं। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो उससे जुड़ी चीजें ऑब्वियस बनाओ। जैसे अगर ज्यादा पानी पीना है तो हर जगह पानी की बोतल रखो। अगर किसी बुरी आदत से बचना है तो उससे जुड़ी चीजों को इनविजिबल बना दो। जैसे अगर चिप्स नहीं खाने तो उन्हें घर में लाना ही बंद कर दो। इसके अलावा आप हैबिट स्टैकिंग भी कर सकते हो, यानी किसी पुरानी आदत के बाद नई आदत को जोड़ दो। जैसे जैसे ही मैं चाय बनाऊंगा
मैं ग्रैटिट्यूड के लिए एक लाइन लिखूंगा और उस डायरी को वहीं किचन में रख दो। लोगों की एक कॉमन गलती ये होती है, वो सोचते हैं कि बस स्ट्रांग विल पावर चाहिए। लेकिन अगर आप बार बार टेम्पटेशंस के बीच रहोगे तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आखिर में हार मान ही लोगे। इसलिए ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ जहां सही आदतें खुद ब खुद हो जाएं और बुरी आदतों को मौका ही ना मिले। जेम्स कहते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट के विक्टिम नहीं हो, आप उसके आर्किटेक्ट बन सकते हो। इस पूरे चैप्टर का सार यही है, अगर अच्छी आदतें चाहिए तो उन्हें आसान, साफ और सामने रखो, और बुरी आदतों को मुश्किल, छुपा हुआ और दूर कर दो। तो अब तक हमने जाना कि कैसे आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ, जहां हम समझेंगे कि हैबिट चेंज में कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन का क्या रोल होता है और क्यों प्रैक्टिस ही किसी हैबिट को परफेक्शन तक ले जाती है। अध्याय 5, मोटिवेशन नहीं, सिस्टम्स ज्यादा जरूरी है। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक अच्छी आदत को शुरू करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में जरूरत होती है एक सिस्टम की। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करने में मदद करता है, पर आदत को बनाए रखने के लिए सिस्टम चाहिए जो रोज रिपीट किया जा सके बिना डिसीजन लिए। आदत बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? जेम्स बताते हैं, द 2 मिनट रूल। यह रूल कहता है कि अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हो तो उसे इतना आसान बना दो कि वो सिर्फ 2 मिनट में की जा सके। जैसे अगर आपकी आदत है हर दिन किताब पढ़ना, तो उसका 2 मिनट वर्जन होगा रोज एक पेज पढ़ना। अगर आपकी आदत है सुबह वॉक करना, तो उसका 2 मिनट वर्जन होगा सिर्फ जूते पहनकर बाहर जाना। यानी फर्स्ट स्टेप इतना आसान होना चाहिए कि दिमाग को कोई रेजिस्टेंस ही महसूस ना हो, क्योंकि असली गेम हैबिट को शुरू करने में है। एक बार आप शुरू कर दो तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप रोज सुबह उठकर योग करें, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी आदत नहीं बन पा रही, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? जेम्स की 2 मिनट रूल के हिसाब से आप कह सकते हैं, मैं हर दिन सिर्फ योगा मैट बिछाऊंगा, बस इतना ही। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, लेकिन पॉइंट यही है, जब आप योगा मैट बिछा लेते हैं तो आपका दिमाग खुद बोलेगा, अब बैठ ही गया हूं तो थोड़ा स्ट्रेच कर ही लेता हूं। धीरे धीरे यह आदत अपने आप पड़ती जाएगी और 2 मिनट से शुरू होकर 20 मिनट बन जाएगी। जेम्स कहते हैं, हर आदत का एक गेट होता है, फर्स्ट 2 मिनट। अगर आप उस गेट से गुजर जाते हो तो आगे का रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। तो हमेशा छोटी शुरुआत करें, छोटी लेकिन कंसिस्टेंट। लोग अक्सर सोचते हैं कि छोटा शुरू करना टाइम वेस्ट है, वो एकदम से बड़ा बदलाव चाहते हैं, पर फिर कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। जेम्स कहते हैं, यू हैव टू स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। मतलब पहले डेली कंसिस्टेंसी लाओ, फिर उसे धीरे धीरे इंप्रूव करो। याद रखिए, छोटी शुरुआत बड़ी जीत की नींव होती है। हर दिन बस 2 मिनट देकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। तो अब समझ आ गया ना कि मोटिवेशन से ज्यादा सिस्टम जरूरी होता है, और शुरुआत जितनी आसान होगी, आदत उतनी मजबूत बनेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ, जहां हम जानेंगे कि बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए और किस तरह से हम उन्हें बदल सकते हैं। तो आदत बनाओ। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। लोग मानते हैं कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और विल पावर है, तभी आप अच्छी आदतें बना सकते हैं। लेकिन जेम्स कहते हैं, यह सोच गलत दिशा में जाती है, क्योंकि जब तक आपका वातावरण आपके फेवर में नहीं होता, आपकी इच्छा शक्ति जल्दी खत्म हो जाती है। विल पावर लिमिटेड होती है और उस पर हर बार भरोसा नहीं किया जा सकता। मान लो आप डाइट पर हो और आपके फ्रिज में हर वक्त चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पड़े हों, तो भले ही आपके पास कितनी भी इच्छा शक्ति हो, एक दिन आप थक जाओगे और वो चीजें खा ही लोगे। अब सोचो, अगर वो सारी जंक चीजें आपके सामने हों ही ना, तो टेम्पटेशन ही नहीं होगी और आपको इच्छा शक्ति की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी को जेम्स कहते हैं, इन्वायरमेंट डिजाइन।
मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होता है। मान लीजिए एक छात्र आईएएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके कमरे में टीवी चल रहा है, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और बगल में दोस्त पबजी खेल रहे हैं। तो उसके लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही छात्र अगर लाइब्रेरी में बैठता है, जहां सब लोग पढ़ रहे हैं, शांति है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। उसे हर दिन डिसिप्लिन का ढोंग नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी हैबिट बदलनी है, तो खुद को नहीं, एनवायरनमेंट को बदलो। हर वो चीज अपने सामने रखो जो आपके गोल को सपोर्ट करती हो। अगर पढ़ने की आदत बनानी है, तो किताबें अपने बेड के पास रखो, फोन को दूसरे कमरे में रखो। जो चीज आपको रोकती है, उसे दूर कर दो। अगर इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हो, तो ऐप अनइंस्टॉल कर दो या फोन को लॉक कर दो। चाहो तो टाइमर सेट कर दो, ताकि वो टाइम के बाद बंद हो जाए। एक सिंपल रूल याद रखो, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। जो चीज आप नहीं देखोगे, उसका लालच भी कम होगा। हर हैबिट का एक क्यू होता है। अगर आप उस क्यू को कंट्रोल कर लो, तो आदत खुद ब खुद बनती है। अगर सुबह उठते ही आपकी नजर योगा मैट पर पड़े, तो आप योगा करना शुरू कर दोगे। अगर तकिए के पास किताब रखी हो, तो पढ़ने की आदत लग जाएगी। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, तो मोबाइल अलार्म दूर रखें। अलार्म के पास पानी की बोतल रखें और उठते ही पानी पी लो। बेड के पास जिम के कपड़े भी तैयार रखें। इससे एक्शन की शुरुआत आसान हो जाती है, माइंड रेजिस्टेंस नहीं करता। जेम्स क्लियर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू मेक सक्सेस ऑटोमेटिक। इच्छा शक्ति की जगह एनवायरनमेंट को बदलो। गुड हैबिट्स आसान बनाओ, बैड हैबिट्स मुश्किल। क्यू और सेटअप ऐसा बनाओ कि सही आदतें नेचुरली हो जाएं। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि हर दिन खुद से लड़ो, बल्कि ये कि आपको लड़ना ही ना पड़े। अब एक सवाल है, आपका एनवायरनमेंट आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करता है या डिस्ट्रॉय करता है? थोड़ा सोचिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे, जितना आसान बनाओगे उतना रोज कर पाओगे, यानी मेक इट इजी। तो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अध्याय 7, आदत को आकर्षक बनाओ। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। लोग सोचते हैं कि एक आदत को करने के लिए बस इच्छा होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में आदत को आकर्षक बनाना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम वही काम करना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो काम हमें आनंद देता है, जो काम हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को एक्साइट करता है। जेम्स बताते हैं कि हर आदत के पीछे काम करता है एक हार्मोन, जिसका नाम है डोपामीन। हम तब भी डोपामीन रिलीज करते हैं जब हम किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं, और जब हमें वो रिवॉर्ड मिलता है तब भी। इसका मतलब हम सिर्फ रिवॉर्ड से खुश नहीं होते, बल्कि उसकी उम्मीद से भी खुश होते हैं। इसलिए अगर कोई आदत हमें मेंटली एक्साइटिंग लगती है, तो हम उसे दोहराना चाहते हैं। इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब होता है एक अच्छी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ देना जिससे हमें तुरंत खुशी मिलती है। मान लो आप चाहते हैं कि आप रोज शाम को 30 मिनट वॉक करें, लेकिन वॉक करना बोरिंग लगता है। अब आप टेम्पटेशन बंडलिंग को यूज करके कह सकते हैं, मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं वॉक पर जाऊंगा, या मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल तभी करूंगी जब 30 मिनट की वॉक पूरी होगी। इससे आपका दिमाग कहेगा वॉक, मजा, कुछ एक्साइटिंग, और आपकी आदत अट्रैक्टिव बन जाएगी। अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी सिर्फ पढ़ाई के दौरान पिएं। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो उठते ही कोई फेवरेट गाना प्ले करें, ताकि माइंड खुश हो जाए। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, तो उसे अच्छे से प्लेट में सजाएं, रंगीन बनाएं, ताकि आंखों को अच्छा लगे। जेम्स बताते हैं कि आप आदत को अट्रैक्टिव तभी बना सकते हैं जब आप उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ें। मतलब
अगर आप खुद को एक हेल्दी पर्सन मानते हो, तो सैलेड खाना सिर्फ बोरिंग काम नहीं होगा, बल्कि वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा लगेगा। और ये अंदरूनी अट्रैक्शन आपको कंसिस्टेंसी में मदद करेगा। आदत को अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है, ताकि हमारा दिमाग उसे दोहराना चाहे। टेम्पटेशन बंडलिंग एक पावरफुल तरीका है जिससे बोरिंग आदत भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। बाहरी खुशी के साथ साथ आदत को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना लॉन्ग टर्म में पावरफुल बनाता है। अब जब आपने ये जान लिया कि आदत को आकर्षक कैसे बनाएं, तो अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे किसी आदत को आसान और फ्रिक्शन फ्री बनाएं, ताकि उसे शुरू करना भी एफर्टलेस लगे। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं होता, आसान आदतें ही बार बार दोहराई जाती हैं। याद रखिए, हर छोटा बदलाव किसी बड़े नतीजे की शुरुआत होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ। अध्याय 8, आदतों को आसान बनाओ। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में हमें एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कोई भी आदत अगर आसान लगती है तो उसे करना भी ज्यादा मुमकिन होता है, और अगर आदत मुश्किल लगती है तो इंसान उसे टालता रहता है। असल में हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो आसान कामों की तरफ नेचुरली खींचता है और मुश्किल कामों को अवॉइड करता है। इसलिए अगर आप कोई भी नई आदत शुरू करना चाहते हैं, तो उसे इतना आसान बना दो कि मस्तिष्क को जरा भी रेजिस्टेंस महसूस ना हो। जेम्स कहते हैं, आदत को सफल बनाने का सबसे बड़ा तरीका है उसे इतना आसान बनाना कि आप उसे फेल ही ना कर सको। इसका एक शानदार नियम है, 2 मिनट रूल। मतलब जब भी कोई नई आदत शुरू करनी हो, तो उसकी शुरुआत सिर्फ 2 मिनट के छोटे वर्जन से करो। अगर आप रोज 30 मिनट की किताब पढ़ना चाहते हैं, तो आदत की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट पढ़ने से करो। अगर आप रोज योगा करना चाहते हैं, तो पहले सिर्फ मैट बिछाकर 2 मिनट स्ट्रेच करो। अगर आप सुबह दौड़ पर जाना चाहते हैं, तो पहले सिर्फ जूते पहनकर घर से बाहर निकलो। जब आप इस छोटे एक्शन को आसान बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आदत लंबी और गहरी होने लगती है। अब एक कहानी सोचिए। एक लड़की है, नाम है शिवानी। शिवानी हमेशा से चाहती थी कि वो सुबह उठकर मेडिटेशन करे, लेकिन हर बार वो सोचती थी, इतना टाइम कहाँ है, मुझे तो देर हो जाएगी, और वो फिर स्नूज करके सो जाती। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। उसने खुद से बस इतना वादा किया, मैं रोज सिर्फ 2 मिनट की ब्रीदिंग करूंगी। ना कोई ऐप, ना घंटा भर का साइलेंस, बस 2 मिनट, आंख बंद करके सांस पर ध्यान। धीरे धीरे वो 2 मिनट 5 बने, फिर 10, फिर 15। अब वो सुबह उठते ही फोन नहीं उठाती, बल्कि सीधा शांत बैठती है, क्योंकि अब आदत आसान लगती है। हैबिट को स्टार्ट करने में फ्रिक्शन कम करो, जैसे कपड़े रात को निकाल कर रख दो या किताब तकिए के पास रखो। टेक्नोलॉजी को स्मार्ट यूज करो, रिमाइंडर लगा दो या कोई ऐप यूज करो जो आदत को ट्रैक करे। एनवायरनमेंट को अनुकूल बनाओ, जहां डिस्ट्रैक्शन कम हो वहीं बैठो। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे, क्योंकि बड़ी आदतें छोटे स्टेप्स से बनती हैं। तो याद रखो, बड़ी आदतें तब बनती हैं जब हम उन्हें छोटा और आसान बनाते हैं। डिसिप्लिन तब आता है जब काम में फ्रिक्शन नहीं होता। अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंसी, तो शुरुआत करो सिंप्लिसिटी से। छोटा सोचना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा मास्टर प्लान होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे आदत को संतोषजनक कैसे बनाएं। क्योंकि जब आदत से रिवॉर्ड मिलता है, तभी हमारा दिमाग उसे बार बार दोहराना चाहता है। तब तक याद रखो, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। अध्याय 9, आदत को संतोषजनक बनाओ। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, संतोष, रिवॉर्ड, खुशी। हमारी आदतों को मजबूत बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। असल में हर बार जब हम कोई आदत अपनाते हैं, तो हमारा दिमाग ये तय करता है कि अगली बार उसे दोहराना है या नहीं, और ये फैसला वो करता है उस हैबिट के बाद मिलने वाली फीलिंग के आधार पर। अगर कोई आदत आपको अच्छी फीलिंग देती है, तो वो आदत आपके दिमाग में एक पॉजिटिव मेमोरी छोड़ जाती है, और आपका दिमाग कहता है,
चलो फिर से करते हैं। लेकिन अगर आदत के बाद कुछ खास नहीं होता, कोई संतोष नहीं मिलता, तो धीरे धीरे वो आदत छूट जाती है। जेम्स क्लियर इस प्रिंसिपल को इस तरह समझाते हैं, जो चीज तुरंत अच्छा फील कराएगी वो दोहराई जाएगी, और जो इमीडिएटली बुरा फील कराएगी वो छोड़ी जाएगी। मान लीजिए आप हर दिन रात को जर्नल लिखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप लिखते हैं आपको बोरिंग लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, तो कुछ ही दिनों में आप उसे छोड़ देंगे। अब अगर आप जर्नलिंग के बाद खुद को 2 मिनट का फेवरेट सॉन्ग सुनने की रिवॉर्ड दें, या फिर एक मोटिवेशनल कोट पढ़ें जो आपको स्ट्रांग फील कराए, तो आपके दिमाग में ये पैटर्न बनने लगेगा। जर्नल लिखना यानी अच्छा महसूस होना, और ये सेटिस्फैक्शन उस आदत को लंबे समय तक टिकाए रखेगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट काफी है हैबिट के लिए, लेकिन असल में हमारे ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए होता है। इसलिए आदतों को डिजाइन करते वक्त ये सोचना बहुत जरूरी है, इस हैबिट के बाद मैं खुद को कौन सी छोटी सी खुशी दे सकता हूं। ये रिवॉर्ड बहुत सिंपल हो सकती है, एक स्माइल, एक टिक मार्क, एक छोटा सा सेलिब्रेशन, या फिर बस हाँ मैंने आज भी किया, ऐसा सेल्फ अप्रूवल। एक और पावरफुल तरीका है हैबिट ट्रैकर। हर दिन जब आप एक अच्छी आदत करते हैं तो उसे कैलेंडर पर मार्क करना एक विजुअल प्रूफ बन जाता है, और आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे जिम जाने के बाद कैलेंडर पर एक मार्क लगाना, हर बार ये मार्क आपके अंदर एक संतोष की लहर लाता है, और जब आप कई दिन लगातार करते हैं तो एक चेन बन जाती है, और दिमाग कहता है इसे मत तोड़ो। लोग क्या गलती करते हैं, बस विल पावर पर भरोसा करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम नहीं बनाते, इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, पेशेंस नहीं रखते, आदत पूरी करने के बाद खुद को अप्रिशिएट ही नहीं करते। इन वजहों से हैबिट्स बनती नहीं, या बनती हैं तो टूट जाती हैं जब वो संतोषजनक हो। छोटे रिवॉर्ड दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, और अपने दिमाग को सिखाइए ये चीज मुझे अच्छा फील कराती है, मुझे इसे बार बार करना है। और इसी के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां हम सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी सक्सेसफुल आदतें आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं, और आप वैसा इंसान बन जाते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। मिलते हैं चैप्टर 10 में। अध्याय 10, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी और अक्सर मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। टैलेंट और जेनेटिक्स का हमारी आदतों पर क्या असर होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कोई स्पेशल टैलेंट या गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, हाँ टैलेंट मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है उस टैलेंट को सही दिशा में हार्ड वर्क और सिस्टम से यूज करना। जीन्स ये तय नहीं करते कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, वो बस ये बता सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में ज्यादा है। जेम्स कहते हैं, हमारी जेनेटिक्स ये डिफाइन करती है कि कौन सा फील्ड हमारे लिए नेचुरली इजी रहेगा, लेकिन अगर आप उस नेचुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी हैबिट्स को डेवलप करें तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। हर इंसान की बॉडी, ब्रेन केमिस्ट्री, एनर्जी लेवल और पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई नेचुरली शांत और फोकस्ड होता है तो कोई एनर्जेटिक और बोल्ड। कोई लोगों के बीच काम करना पसंद करता है तो कोई अकेले में डीप काम करना पसंद करता है। इन डिफरेंसेस को इग्नोर करके अगर हम सिर्फ दूसरों की कॉपी करें तो आदतें टिकती नहीं हैं और हम बोर्ड या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अपनी आदतें अपनी आइडेंटिटी और नेचुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से चुनो। जैसे अगर आप नेचुरली एनालिटिकल हो तो हैबिट बनाओ कि हर दिन 10 मिनट्स डेटा एनालाइज करो या कुछ नया पढ़ो। अगर आप एक्सप्रेसिव हो तो जर्नलिंग या पब्लिक स्पीकिंग जैसी आदतें बनाओ। जब आप अपनी आदत को अपनी पहचान से जोड़ते हो तो वो आदत सिर्फ टास्क नहीं रहती, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। मान लो कि रवि को बचपन से ही नंबर्स में इंटरेस्ट था, उसे मैथ में मजा आता था, लेकिन जब 12वीं के बाद उसके दोस्तों ने आर्ट्स चुना
उसने भी वही लिया। धीरे धीरे उसे बोर लगने लगा, उसकी आदतें भी अनस्टेबल हो गईं। फिर एक दिन उसे याद आया कि उसे तो फाइनेंस, नंबर्स और डेटा में नेचुरली खुशी मिलती है। तो उसने खुद को फिर से उस दिशा में डाला। एक छोटा यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो फाइनेंस एक्सप्लेन करता है। अब उसकी आदतें एफर्टलेसली बनी हुई हैं क्योंकि वो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है। हर इंसान की स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं। अपनी आदतें दूसरों की कॉपी करने के बजाय अपनी पर्सोनैलिटी के अनुसार बनाओ। जेनेटिक्स डायरेक्शन दिखाते हैं, गारंटी नहीं। आपकी मेहनत और हैबिट्स ही डिसाइड करेंगी कि आप कितनी दूर जाते हो। जो काम आपको नेचुरल खुशी देता है वही आपकी स्ट्रेंथ है। अपने दिन की उन एक्टिविटीज को नोट करो जहां तुम टाइम भूल जाते हो या जो काम तुम बिना किसी एफर्ट के बार बार करना चाहते हो। बस वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अब उसके आसपास अपनी आदतें डिजाइन करो। तो याद रखिए, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट डायरेक्शन में किया गया हार्डवर्क ही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दिलाएगा। आदतें तभी टिकती है जब वो आपकी पहचान से जुड़ी हों, आपकी नेचर से जुड़ी हों। मिलते हैं अगले चैप्टर में जहां हम जानेंगे कि आइडेंटिटी और हैबिट के बीच डीप कनेक्शन क्या होता है और कैसे खुद को बदलने के लिए पहले खुद को पहचानना जरूरी होता है। कीप इवॉल्विंग बिकॉज चेंज इज पॉसिबल। तो ये था एटॉमिक हैबिट्स का पार्ट 1, जिसमें आपने सीखा कि आदतें कैसे बनती है, कैसे हमारी पहचान पर असर डालती हैं और कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़ी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में हम और भी गहराई से जानेंगे कैसे आप कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं, डिसिप्लिन को आसान बना सकते हैं और अच्छी आदतों को हमेशा के लिए जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो अगर आप अपने अंदर असली बदलाव लाना चाहते हैं तो पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं सोच बदलने वाली बातें, जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है।